हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज का हम बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का पार्ट 1 जैव प्रक्रम के सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। तो दोस्तों, इसका आंसर है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अर्थात जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक ना हो बल्कि हमें नुकसान पहुंचाता हो, उस चीज़ का या उस पदार्थ का हमारे शरीर से बाहर निकल जाना उत्सर्जित कहलाता है या उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं। 1. वृक्क, 2. मूत्रवाहिनी, 3. मूत्राशय, 4. मूत्रमार्ग। तो दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन नंबर है 2। परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाते हैं। परपोषण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। परपोषण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर है प्राणी संपोषण, 2 नंबर है मृतजीवी पोषण, 3 नंबर है परजीवी पोषण, 4 नंबर है इसका प्रासरणी पोषण। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोषण क्या है? पोषण क्या है? इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? पोषण क्या है? इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, पोषण एक जटिल प्रक्रम है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत और अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन होता है। मुख्य आहार नली, आमाशय, क्षुद्रदांत, आंत की भित्ति, बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। इनके यह सारे विभिन्न चरण हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 4। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। जो स्वपोषी पोषण है वह हरे पौधों में पाया जाता है, जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ये जो क्रिया हो रहा है पोषण के द्वारा हरे पौधों में, इसी प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है।
यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं, समीकरण दिया गया है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल स्वपोषी के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। इसके उपोत्पाद आणविक ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार लाभप्रद हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। श्वसन क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। इसका समीकरण है C6H12O प्लस 6O2। जब यह रिएक्शन करेगा तो बनेगा C6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 केल्विन। इसका अगला क्वेश्चन नंबर है 7। स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या हैं? स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या हैं? इसके उपोत्पाद क्या हैं? इसका आंसर है दोस्तों स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, जो कि है ए नंबर पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति। यदि स्वपोषण के लिए पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी श्वसन नहीं हो पाए, स्वपोषित नहीं बन पाएंगे पौधे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपस्थिति तथा जल H2O की उपस्थिति, ये तीनों होना ही चाहिए। पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा CO2 और H2O का स्थिरीकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उपोत्पाद के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज अंततः स्टार्च में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव हैं: रक्त या रुधिर, हृदय या रक्त वाहिनियां।
अगला क्वेश्चन नंबर है 9। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। तो दोस्तों इसका आंसर है जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जब शरीर में, मानव शरीर या फिर किसी भी जीव हो जिसमें जान हो, उसके शरीर में क्रियाएं होती हैं और उस क्रियाओं के फलस्वरूप जो बेकार पदार्थ बच जाते हैं उसे शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मानव में इसके 2 प्रमुख अंग हैं जिसके नाम निम्नलिखित हैं। एक नंबर है वृक्क, इसे किडनी भी बोलते हैं, जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थों लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट के को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। 2 नंबर है फेफड़ा, इसको लंग्स भी बोलते हैं, जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थ गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है। एक नंबर है या पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। 2 नंबर या पौधों में तापकरण संतुलन बनाए रखता है। 3 नंबर है वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। 4 दिन में रंध्रों के खुलने रहने पर वाष्पोत्सर्जन कर्षण ही जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 11। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जल की मात्रा पुनर्वशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय व्यय उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। अगर अधिक मात्रा में जल या अन्य द्रव्य का सेवन किया जाए तो रक्त का दाब बढ़ जाता है, वो अधिक मात्रा में मूत्र बनती है। मूत्र की मात्रा भोजन में लिए गए खनिज लवण व दूसरे ठोस आहार पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर खाने में नमक की मात्रा अधिक है, यदि खाने में नमक की मात्रा अधिक है तो वृक्क से उचित मात्रा में लवण मूत्र के साथ ही बनता है, जिससे रक्त में विसरण दाब सही रहता है, मूत्र से पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है और हम इसी कारणवश मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें तो इसका आंसर होगा द्रव का
कमरे के ताप, द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 13। क्या शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में भिन्नता होती है? क्या शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में भिन्नता होती है? यदि हाँ तो क्यों? यदि हाँ तो क्यों? तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है छोटी आंत की लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है जिससे कि सेलुलोज का पाचन सही ढंग से हो सके। इसके विपरीत मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है क्योंकि मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। मनुष्य में दंत क्षरण का क्या कारण है? मनुष्य का जो दांत खराब हो रहा है इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर है दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के सने के कारण होता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपककर दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। यह दंत क्षरण का कारण है। तो दोस्तों इसी के साथ आज तक यहीं पे मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में। धन्यवाद।